Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. रामबन जिले के डिगडोल क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर हुई सड़क दुर्घटना में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक अधिकारी ने द अर्थ न्यूज को बताया कि नील रामबन रोड पर चल रही टाटा सूमो डिगडोल में एक गहरी खाई में जा गिरी। 4 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जबकि अन्य के मरने की आशंका है, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस, क्यूआरटी, भारतीय सेना मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। दक्षिणी कश्मीर के हाजिन पुलवामा में बीती बृहस्पति रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सूचना के आधार पर जब सुरक्षा बलों ने घेरा तंग किया तो छिपे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच सुरक्षा बलों ने कई बार आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर निसहाज लोन और एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख डीजीपी दिलबाग सिंह ने सरदार पृथ्वी नंदन सिंह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में टेलीकॉम के 508 प्रशिक्षकों, 2 डीएसपी और 28 सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन हमले को लेकर कहा, जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि ड्रोन सीमा पार से चलाए गए थे या सीमा के अंदर से। ऐसे संकेत हैं कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा है। हम इस हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के NH 44 पर स्थित बनिहाल काजीकुंड टनल का 24 घंटे का लंबा परीक्षण सफल रहा। ये परीक्षण कल सुबह 10 बजे समाप्त हुआ। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने में इसे यातायात की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के प्रमुख प्रबंधक मुनीब टाक ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े से नियमित अंतराल पर सीमित वाहनों के टनल में ट्रायल्स किए गए। पहली बार 24 घंटे का परीक्षण सफल हुआ। उन्होंने बताया 10 वर्षों में 2100 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया गया है। लोलाब लाइंस ने एक एनजीओ ऑर्फन्स इन नीड के सहयोग से स्थानीय लोगों में कोविड-19 के बारे में जागरूक लाने के उद्देश्य से दूर दराज के नानमार्ग और लोहार बैक के गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और स्टेशनरी का सामान वितरित किया। इसका उद्देश्य लोगों के साथ गहरा जुड़ाव सुनिश्चित करना और इस इलाके के लोगों के बीच कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता लाना है। भारतीय सेना व एनजीओ द्वारा दूर दराज के ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचकर 200 मास्क, 50 बोतल सैनिटाइजर और गुज्जर बकरवाल के बच्चों को किताबें बांटी गईं। मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई को देखते हुए तस्कर भी आए दिन नई तरकीबें लगाने लगे हैं। लखनपुर पुलिस ने ऐसे ही एक प्रयास को विफल कर दिया, जिसमें 16 मवेशियों की अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ले जाया जा रहा था। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कंटेनर चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जबकि कंटेनर को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार लखनपुर के थाना प्रभारी सुमित शर्मा की टीम ने प्रवेश द्वार पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पंजाब की ओर से आ रहे कंटेनर HRA 4027 को पुलिस ने शक के आधार पर जांच के लिए रोका और कंटेनर चालक से पूछताछ की। चालक ने पुलिस को कंटेनर में कोरोना बचाव सामग्री लोड होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर जब कंटेनर की जांच शुरू की तो कंटेनर चालक अपने आप को फंसता देख मौके से फरार हो गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई है। ज्यादा आशंका इसकी भी है कि हमला करने वाले ड्रोन पाकिस्तान से भेजे गए हों। माना जा रहा है कि इसके लिए मकवाल बॉर्डर को रूट बनाया गया। एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि ड्रोन को लश्कर के लिए काम करने वाले किसी आतंकी या ओवरग्राउंड वर्कर ने एयरबेस के पास से तो संचालित नहीं किया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि 27 जून को हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई है। इसके पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और पाकिस्तानी ISI का हाथ है। कश्मीर घाटी से कुछ युवक पाक अधिकृत कश्मीर POK में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक साथ 4 युवकों को POK की तरफ जाते देखा गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वहीं चारों युवकों से पूछताछ की जा रही है। SSP बारामूला द्वारा इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से नई दिल्ली में 6 जून को बैठक करेगा। इसके लिए 1 से 2 दिनों में सभी प्रमुख दलों को निमंत्रण दिया जाएगा। वहीं आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में आयोग का दल 7 से 9 जून तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग ने काफी मंथन के बाद नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। 6 जून को होने वाली बैठक में प्रदेश के सभी प्रमुख दलों को बुलाया जाएगा। राजनीतिक दलों से जम्मू कश्मीर में बैठक होने पर कई दल इसको अलग ही रंग दे सकते हैं। ऐसे में नई दिल्ली में बैठक करने का निर्णय लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रोन उड़ान के जरिए सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा कि वो इसे रोके और इसकी जांच करे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर में 26 जून को एक ड्रोन उड़ता नजर आया था। इस मामले को पाकिस्तानी सरकार के साथ आधिकारिक रूप से उठाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसकी जांच करेगा और ऐसे सुरक्षा उल्लंघनों को रोकेगा। बागची ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा को लेकर हम चिंतित हैं। हमने वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने का परामर्श जारी कर दिया है।